बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें हमें डिस्कस करना है ऑल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ x लेस देन -1 की बात किया है, तो सबसे पहले आपको x लेस देन -1 के लिए चेक कर लेना है। फिर यहाँ पर देखें x इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो आपको जो चेक करना है यहाँ पर x इक्वल टू -1 के लिए चेक करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हम -1 से लेके x जो होगा वो +1, x जो होगा -1 से +1 के बीच में चेक करेंगे, और x इक्वल टू 1 का जो कंडीशन है वो हम नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे x इक्वल टू 1, और उसके बाद जो हम चेक करेंगे वो x ग्रेटर देन 1 के लिए चेक करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो हमें कहां चेक करना है, 2, 3, 4 और 5, ये 5 केस बनेंगे जहां पर हमें पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जहां पर भी लेस देन का साइन दिखाई दे रहा है, लेस देन का इस तरीके से साइन दिखाई दे रहा है, लेस देन, ग्रेटर देन, तो यहां पर जब भी आप चेक करें तो यहां पर एक पॉइंट हमें एज्यूम करना होगा C। इस केस में भी आपको एक पॉइंट C एज्यूम करना होगा, और इस केस में भी हमें एक पॉइंट C एज्यूम करना ही होगा। ठीक है, लेकिन जहां पर भी इक्वल का साइन होगा, यहां पर भी हमें वैल्यू पता है, वहां पर हम C एज्यूम करने की जरूरत नहीं होगा। तो 1 बाय 1 करके इसको चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट की बात करता हूं मैं। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है, x। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है when x लेस देन -1। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है कि लेट करना होगा कि x जो है यहाँ पर एक पॉइंट C है, और x इक्वल है C के, और जो कि C पॉइंट है वो लेस देन -1 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट करना है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और चेक करेंगे दोनों इक्वल है क्या। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं लिमिट x टेंड्स टू C, और ये आपका fx हो गया। फिर आपको क्या करना है, लिमिट ये आपका x टेंड्स टू C fx। अब x लेस देन -1 के लिए चेक करेंगे fx क्या है, x लेस देन -1। तो x लेस देन -1 के लिए fx जो है वो -2 है, तो आपको यहाँ पर -2 लिखना है। इसके बाद x की जगह यहाँ पर आपको C पुट करना है, तो यहाँ पर x नहीं है तो ये क्या होगा, ये -2 इसका वैल्यू हो जाएगा। एंड करके बच्चों इसमें आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि C पॉइंट के ऊपर, और फंक्शन क्या है इस समय fx इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो x की जगह मैं यहाँ पे C पुट कर दूं तो fc इक्वल टू -2 बनेगा, क्योंकि हम C पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो fc होगा वो किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा। चेक करेंगे दोनों क्या इक्वल है क्या, तो जी हाँ आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है। तो आपको लिख देना बच्चों क्या कि क्लियरली ये क्या हो जाएगा, f जो होगा इस केस में f इज कंटिन्यूअस, f जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर किसके लिए, और x लेस देन -1। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कंटिन्यूअस। ठीक है, CUN लिख दीजिए ताकि आपको बाद में पता चल जाए कि कहाँ कंटिन्यूअस है और कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए देख लेते हैं x इक्वल टू -1 के लिए, और से भी चेक कर लेते हैं। केस नंबर सेकंड की बात करता हूँ बच्चों को। यहाँ पर x का वैल्यू हमें पता है -1, तो इसलिए हमें यहाँ पर C पॉइंट एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। इस केस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो कैसे करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू -1, और ये माइनस का साइन, राइट, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर fx। इसके आगे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1, और ये माइनस। ठीक है, -1 से लेस देन के लिए fx देखना है, तो -1 से लेस देन के लिए fx क्या है, -2 है। ठीक है, x लेस देन -1 के लिए fx इस समय -2 है, तो आपको ये यहाँ लिख देना है -2 होगा, और यहाँ पर x की जगह -1 पुट करना है, लेकिन x यहाँ पर है नहीं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगा यही इसका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑल्सो, और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू -1, और ऊपर यहाँ पर प्लस साइन, तो प्लस साइन का मतलब क्या है कि -1 से ग्रेटर देखना है। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे fx। आगे करेंगे कैसे सॉल्व, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, और fx, कौन सा fx देखना है बच्चों, -1 से ग्रेटर वाला, यानी कि -1 से ज्यादा। तो -1 से ग्रेटर, x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए -1, तो x ग्रेटर है -1 से, तो इसके लिए fx क्या है, 2x है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2x लिखना है। ठीक है, अब इस x की जगह आपको -1 पुट कर देना है, तो ये आपको क्या है 2, और यहाँ पर हमने पुट कर दिया -1, तो यहाँ पर जो आ रहा है वैल्यू वो -2 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो एंड करके कर देंगे बच्चों क्या, फंक्शन की वैल्यू, यानी कि कौन सी पॉइंट के ऊपर, -1 के ऊपर, क्योंकि -1 की बात कर रहे हैं। तो -1 के लिए जरा देखें, तो f -1 के लिए फंक्शन कौन सा होगा, तो x अगर इक्वल है -1 के, x इक्वल है -1, यहाँ पर x देखें, ये x जो है वो -1 के इक्वल है, तो अगर -1 के इक्वल है तो fx का वैल्यू क्या हो गया, -2, तो f -1, x की जगह -1 पुट करना है, तो आंसर क्या आएगा, -2। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है कि ये जो वैल्यू आ रहा है वो -2 हो रहा है। ठीक है, अब आप चेक करें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या इक्वल है, तो जी हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो आपको क्या लिखना है कि क्लियरली ये इक्वल है बच्चों, तो क्लियरली f इज, इस केस में f जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, f इज कंटिन्यूअस हो जाएगा, f इज कंटिन्यूअस एट कहां पर, x इक्वल टू -1 के लिए।
तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि कंटिन्यूस, ताकि फाइनल रिजल्ट में हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ कंटिन्यूस नहीं है। अब केस नंबर 3 को देख लेते हैं और उसको भी चेक कर लेते हैं। व्हेन x की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में है, ठीक है। तो इस केस में आपको एक पॉइंट लेट करना होगा c। तो मैं क्या लिखेंगे इसमें, लेट कीजिए x = c, और जो c पॉइंट है वो -1 से +1 के बीच में। तो इसको आपको ऐसे लिखना, बिलोंग्स करेगा -1 से +1 के बीच में और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इंक्लूडिंग साइन नहीं, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है, राइट। अब आपको क्या करना बच्चों, इस केस में आपको डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो डायरेक्ट लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, और ये आपका हो जाएगा fx। फिर आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू c, और ये fx कौन सा देखना है, -1 से +1 के बीच के लिए fx। तो -1 से +1 के बीच के लिए fx क्या है, 2x है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ये कि ये 2x होगा, और फिर x की जगह क्या पुट करना है, x टेंड्स टू c, तो यहाँ पर x की जगह c पुट कर देना है, तो ये आपको हो जाएगा 2c, ठीक है। तो ये लिमिट का वैल्यू आ चुका है, साथ में हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है इस c पॉइंट के ऊपर। तो एंड करके लिख दीजिए fc, और -1 से +1 के लिए फंक्शन कौन सा चल रहा है, ये वाला। तो आपको इसके ऊपर ही ध्यान देना, बाकी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो fc, तो x की जगह हमने c किया, तो ये क्या बन जाएगा, 2c। fc के लिए क्या होगा, ये 2c हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये हो गया 2c। चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल आ रहा है, क्या लिमिट का वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, तो जी हाँ बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो आपको क्या लिख देना है, क्लियरली fh क्या होगा इस केस में, fh कंटिन्यूस होगा, fh कंटिन्यूस होगा किसके लिए, फॉर x ग्रेटर -1 से +1 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये क्या रिजल्ट आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है। अब हम केस नंबर 4 को देख लेते हैं कि वहां पर कंटिन्यूस आता है कि क्या आता है, ठीक है। केस नंबर 4 में आपको लिखना क्या है, व्हेन x = क्या है 1, ठीक है। अब इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों ही फाइंड आउट करना होता है। तो क्या करें, तो सबसे पहले हम करेंगे लिमिट और x टेंड्स टू 1 माइनस, और ये आपका fx। फिर आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और 1 माइनस यहाँ पर fx। तो fx कौन सा लेना है, 1 से लेस देन के लिए fx। तो x लेस देन 1 से लेस देन, तो जब x लेस देन हो 1, तो x लेस देन 1 के लिए fx है 2x। तो यहाँ पर देख लीजिए x लेस देन 1 के लिए fx क्या है, 2x है, तो आपको ये 2x यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको x की जगह यहाँ पे 1 पुट कर देना है, तो ये 2 और ये आपका 1 और ये आपका 2, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ चुका है, साथ में हम राइट हैंड लिमिट की बात ऑल्सो करके राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट और ये आपका x टेंड्स टू 1 प्लस, और ये आपका fx। तो ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और fx। 1 प्लस का मतलब क्या है बच्चों, कि 1 से ग्रेटर। तो यहाँ पर जो fx लिखेंगे वो x ग्रेटर देन 1 के लिए, x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो x ग्रेटर है 1 से, तो fx का वैल्यू है 2। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 2 लिखना है। फिर क्या होगा, x की जगह यहाँ पर 1 पुट करना है, तो यहाँ पर x है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू होगा। चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है क्या, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, एंड करके फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, f1। तो यहाँ पर x = 1 के लिए, x = 1 के लिए फंक्शन क्या है, 2x। तो ये अगर मैं f1 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, f1 की बात करता हूं तो 2 और यहाँ पर 1, तो ये आपका हो जाएगा 2 1। तो इस तरीके से वैल्यू क्या आ रहा है, फंक्शन की 2 आ रहा है। तो तीनों ही इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस हो रहा है। तो आपको लिख देना है क्या, क्लियरली ये इक्वल है। तो f जो होगा f इज कंटिन्यूस, f यहाँ पर क्या हो जाएगा, f इज कंटिन्यूस हो जाएगा एट x = 1। तो x = 1 के लिए क्या होगा बच्चों, ये कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी रिजल्ट आपको लिख लेना है कि यहाँ पर भी ये कंटिन्यूस आ रहा है। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए बच गया, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं केस नंबर 5 को, कि यहाँ पर कंटिन्यूस आ रहा है कि क्या आ रहा है। केस नंबर 5 की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, व्हेन x ग्रेटर 1, ठीक है, x ग्रेटर 1, और इसमें एक पॉइंट c लेट करना होगा। तो क्या करें, लेट करेंगे x = c, और c जो पॉइंट है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब इस केस में डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या करें बच्चों, लिमिट ये x टेंड्स टू c, इस c पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये fx हो जाएगा। लिमिट की बात करते हैं तो x टेंड्स टू c और fx। अब fx कौन सा लेना है, यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 के लिए।
तो x ग्रेटर देन 1 के लिए fx क्या है 2 है, तो ये यहाँ पर लिख लीजिए 2। अब x के लिए यहाँ पे c पुट करना है, लेकिन x तो है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू है, तो ये वैल्यू ही इसका क्या हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, एंड करके हम क्या करें, फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट के ऊपर। तो इस समय x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कौन सा है, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन चल रहा है 2, fx इक्वल टू 2। तो हम बात कर रहे हैं fc, तो fc किसके इक्वल होगा, fc इक्वल हो जाएगा 2 के। तो ये 2 चेक करेंगे दोनों इक्वल आ रहा है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो आपको लिखना है कि क्लियरली इस केस में क्या होगा, f कंटिन्यूअस हो जाएगा, f जो होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर इसके लिए ऑल x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए भी क्या आ रहा है बच्चों, कंटिन्यूअस आ रहा है। तो आपको ये रिजल्ट भी क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। अब फाइनली चेक करना है कि कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस आया, तो जी हाँ देख सकते हैं कि सब जगह कंटिन्यूअस आया, यानी कि कहीं पर भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं आया। तो लास्ट में आपको लिख देना है क्या बच्चों, हेंस f इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, f इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो f क्या होगा, सभी जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है।